Water supply. Water reaches our homes through THROUGS through a long process involving 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 certain important stages. Water reaches our homes through a long process. वोटर हमारे घर तक कैसे पहुंचता है? एक लंबी प्रक्रिया के द्वारा पहुंचता है, इन्वॉल्विंग सर्टेन इम्पोर्टेंट स्टेजेस, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं. हमारे घर तक जो वोटर है वो कैसे पहुंचता है, अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. दिस प्रोसेस स्टार्ट्स विद इट्स ट्रांसफर, TRANSFER, ट्रांसफर from a river or lake to a water treatment plant. TREATMENT, treatment. This process starts with its transfer from a river or lake to a water treatment plant. ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे पहले रिवर, लेक या वेल के वाटर को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुँचाया जाता है. कैसे पहुँचाया जाता है? बड़ी बड़ी पाइप के थ्रू रिवर, लेक या वेल के वाटर को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाया जाता है. एट दिस प्लांट डिसीज कॉजिंग जर्म्स एंड अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर एट दिस प्लांट. इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है? डिसीज कॉजिंग जर्म्स, जिन जर्म्स से हमें डिसीज हो जाते हैं, हमें बीमारियां हो जाती हैं, एंड अदर इम्प्योर थिंग्स, और बहुत सारी ऐसी इम्प्योर थिंग्स होती हैं जो पानी में घुली हुई होती है, उन्हें रिमूव किया जाता है. एंड इट गेट्स प्योरीफाइड फॉर डोमेस्टिक यूज़, और इसे डोमेस्टिक यूज़ के लिए, घरेलू यूज़ के लिए प्योरीफाई किया जाता है. कैसे पहुंचता है वाटर हमारे घर तक? सबसे पहले रिवर, लेक या वेल के वाटर को बड़ी बड़ी पाइप के थ्रू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाया जाता है. उसके बाद वहाँ पर क्या किया जाता है? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में डिसीज कॉजिंग जर्म्स को और दूसरे डस्ट पार्टिकल्स को वाटर में से रिमूव किया जाता है और वाटर प्योर हो जाता है और हमारे घर तक प्योर वाटर को पहुँचाया जाता है. आफ्टर दिस द प्योर वाटर इज स्टोर्ड इन ह्यूज टैंक्स. इस प्रोसेस के बाद क्या करते हैं? प्योर वाटर को बड़े बड़े टैंक्स में स्टोर किया जाता है एंड सप्लाई टू हाउस थ्रू पाइपलाइंस, और हाउसेस तक, हमारे घर तक पानी बड़ी बड़ी पाइपलाइंस के थ्रू पहुंचाया जाता है. वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम. वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम, ये किसका पिक्चर है? वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम की पिक्चर है. कोएगुलेशन, कौन सा प्रोसेस है ये? Special compounds remove the dirt particles from the water. कोएगुलेशन प्रोसेस में क्या होता है? स्पेशल कंपाउंड्स रिमूव द डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द वाटर. इसमें कुछ स्पेशल कंपाउंड्स को ऐड किया जाता है जो कि वाटर में से डर्ट पार्टिकल्स को रिमूव कर देते हैं. सेकेंड इज सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है? इस प्रोसेस में क्या होता है? The dirt settles to the bottom and the water becomes cleaner. उसके बाद वाटर को कहाँ पहुँचाया जाता है? सेडिमेंटेशन टैंक्स में पहुँचाया जाता है. सेडिमेंटेशन टैंक में क्या किया जाता है? वाटर में एलम ऐड किया जाता है, फिटकरी ऐड की जाती है, जिससे जो डर्ट है वो क्या होती है? पानी के बॉटम में सेटल हो जाती है, नीचे बैठ जाती है, एंड वाटर बिकम्स क्लीनर, और वाटर पहले से ज़्यादा क्लीन हो जाता है. उसके बाद क्या होता है? फिल्ट्रेशन. फिर वाटर को फिल्ट्रेशन टैंक में पहुंचाया जाता है. इस प्रोसेस में क्या किया जाता है? वाटर पासिस थ्रू फिल्टर्स टू प्योरीफाई इट फर्दर. वाटर को फिल्टर्स में से निकाला जाता है जो जिससे ये वाटर कुछ और क्लीन हो जाता है. डिसइंफेक्शन किल्स द जर्म्स. उसके बाद क्या होता है? डिसइंफेक्शन प्रोसेस होता है. इसमें वाटर में क्लोरीन मिक्स की जाती है, पोटेशियम परमैंगनेट मिक्स किया जाता है, जिससे वाटर में से जो जर्म्स है वो
डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं और वाटर प्योर हो जाता है। फिर पानी को बड़े बड़े टैंक्स में स्टोर कर लिया जाता है और वाटर पाइप के थ्रू हमारे घर तक पहुंचाया जाता है। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड हाउ डज वाटर रीचेज आवर होम प्रोसेस। आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि ये वाटर जो है हमारे घर तक कैसे पहुंचता है। सबसे पहले क्या होता है, रिवर, लेक या फिर वेल्स के पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाया जाता है। फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या किया जाता है, कोएगुलेशन प्रोसेस, सेडिमेंटेशन प्रोसेस, फिल्ट्रेशन प्रोसेस और डिसइंफेक्शन प्रोसेस के द्वारा वाटर को क्लीन किया जाता है, वाटर को साफ़ किया जाता है और बड़े बड़े टैंक में स्टोर कर लिया जाता है। उसके बाद वाटर पाइप के थ्रू पानी को हमारे घर के टैप तक पहुंचाया जाता है। क्लीन वाटर, water that we get from a tap or well may carry disease causing germs। जो वाटर हम टैप से या वेल से प्राप्त करते हैं, कुएं से प्राप्त करते हैं, उसमें डिसीज कोजिंग जर्म्स हो सकते हैं। उसमें ऐसे जर्म्स हो सकते हैं जिनसे हमें बीमारियां लग सकती हैं। सो वी कैन नॉट ड्रिंक इट, इसलिए हम इसे नहीं पी सकते। टू कीप आवरसेल्व्स फ्री फ्रॉम जर्म्स वी नीड टू ड्रिंक क्लीन वाटर। अपने आप को आवरसेल्फ फ्री फ्रॉम जर्म्स, अपने आप को जर्म्स से फ्री रखने के लिए वी नीड टू ड्रिंक क्लीन वाटर। हमें कैसा वाटर पीना चाहिए, क्लीन वाटर पीना चाहिए। अपने आप को बीमारियों से बचाने के लिए हमें क्लीन वाटर ड्रिंक करना चाहिए। द काइंड ऑफ वाटर वी नीड फॉर ड्रिंकिंग इज नोन एज पोटेबल वाटर। द काइंड ऑफ वाटर वी नीड फॉर ड्रिंकिंग इज नोन एज पोटेबल वाटर। जो पानी हमें पीने के लिए चाहिए होता है, जिस प्रकार का पानी हमें पीने के लिए चाहिए होता है, उस वाटर को क्या बोलते हैं, पोटेबल वाटर बोलते हैं। मीन्स जो पानी साफ होता है, पीने के योग्य होता है, उस वाटर को हम क्या बोलते हैं, पोटेबल वाटर बोलते हैं। देयर आर मैनी वेज इन विच जर्म्स एंड इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम वाटर। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा जर्म्स और इम्प्योरिटीज़ को वाटर में से रिमूव किया जा सकता है, वाटर में से हटाया जा सकता है, पानी को पीने योग्य बनाया जा सकता है। वन कॉमन वे इज़ टू बॉयल वाटर विच किल जर्म्स। उनमें से एक कॉमन वे कौन सा है, वाटर को बॉयल करके पीना चाहिए। वाटर को अगर हम बॉयल करके पीते हैं तो उसमें से जर्म्स मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अनदर वे ऑफ प्योरीफाइंग वाटर इज़ टू फिल्टर इट। दूसरा वे कौन सा है वाटर को प्योरीफाई करने का, उसे फिल्टर करके पीना चाहिए। फिल्टरिंग रिमूव डस्ट पार्टिकल्स एंड मड फ्रॉम वाटर। फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स है या फिर मड है, वो वाटर में से रिमूव हो जाती है। बट इट डज नॉट किल जर्म्स। पर इसमें इस प्रोसेस की क्या हानि है, क्या नुकसान है, इसमें जर्म्स नहीं मरते। टुडे देयर आर स्पेशल फिल्टर्स अवेलेबल इन द मार्केट दैट कैन किल जर्म्स। आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्पेशल फिल्टर्स हैं जिससे क्या होता है, जर्म्स मर जाते हैं, जर्म्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू यूज़ क्लीन एंड कवर्ड वेसल्स टू स्टोर वाटर। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम वाटर को स्टोर करने के लिए, वाटर को रखने के लिए जो वेसल्स यूज़ करें, जो बर्तन यूज़ करें, वो कैसे हो, क्लीन हो और वो कवर्ड हो। मीन्स हमें ड्रिंकिंग वाटर को कवर करके रखना चाहिए ताकि उसमें डस्ट ना पड़े, जर्म्स ना पड़े और वाटर क्लीन रहे। जो आप वाटर टैप से लेते हो वैसे तो वो साफ़ होता है, लेकिन क्या होता है, कई बार पाइप में लीकेज हो सकती है जिससे उसमें क्या हो सकता है, जर्म्स आ सकते हैं पानी में या फिर डर्ट आ सकती है। इसलिए जो टैप से वाटर आता है वो कई बार पीने योग्य नहीं होता। उस वाटर को आप क्लीन कैसे कर सकते हैं, या तो फिल्टर यूज़ करके क्लीन कर सकते हैं या फिर बॉयल करके उसे पी सकते हैं जिससे वो क्लीन हो जाता है। आजकल मार्केट में स्पेशल फ़िल्टर भी आते हैं, जैसे हम मोस्टली हम सबके घर में आरओ वाटर सिस्टम लगा होता है। इसमें भी वाटर क्लीन हो जाता है, प्योरीफाई हो जाता है और वो वाटर पीने के योग्य हो जाता है। पानी को स्टोर करने के लिए हमें कैसे वेसल्स यूज़ करने चाहिए, कवर्ड वेसल्स यूज़ करने चाहिए।
और क्लीन वेसल्स यूज़ करने चाहिए। पानी को स्टोर करने के लिए हम जो भी बर्तन यूज़ करें वो कैसा होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए और हमें पानी को ढककर रखना चाहिए।